Welcome back in exercise 11D. For this, in this video, I will teach you question number 2, which belongs to exercise 11D, and it's for class 7 concise maths. So, question number 2, divide. Again, divide. We have to divide question. Now, this time you can see we have some special type of questions. Over here, you have to divide this expression by this expression. Make sure it does not consist of a single term, but it consists of a double term. इसमें दो टर्म आ गए हैं, एक ना आके, तो जब अभी तक हम एक टर्म से मैं डिवाइड कर रहे थे इनको, अब जब मैं दो टर्म से जो है इन तीन टर्म्स को डिवाइड करना है, तो ये थोड़ा जो है टिपिकल काम हो गया है। तो ये काम हम थोड़ा जो है अलग तरीके से करेंगे, बहुत ध्यान से। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से ये क्वेश्चन हम करेंगे। चलिए मैं आपको क्वेश्चन रीड करता हूँ। The first part of this question number 2 says n square minus 2n plus 1 by n minus 1. एक बार आप जो है इसका मेथड सीख लेंगे, फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। बस आप एक बार अच्छे से मेथड देख लीजिए, पहला कुछ कीजिए, ज्यादा टफ नहीं है। तो आप अच्छे से मैं आपको समझाया था, आप देख लीजिए एक बार, वो चीज आपको आगे समझ में, फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। और मैं चाहूंगा कि जैसे मैं क्वेश्चन करा दूं, वैसे आप जो है थोड़ी देर के लिए वीडियो को पॉज कर दीजिए या बंद कर दीजिए, और आप जो है फिर आप जो है इसको आप अपनी रफ कॉपी में सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो फिर आप देखिए कि कैसे एक क्वेश्चन हो रहा है। अगर हो रहा है तो बढ़िया, नहीं हो रहा है तो आप वीडियो खोल के बार बार चेक कर सकते हैं कि कहाँ मैं गलती कर रहा हूँ, कि किस टाइप की मैं आपकी बात कर रहा हूँ कि कहाँ आप गलती कर रहे हैं, तो आपको पता चल जाएगा हैंड टू हैंड। तो आप जो है पहले देख लीजिए अच्छे से, फिर आप जो है प्रैक्टिस भी कीजिए, तो इस बहाने ये क्वेश्चन आपका पक्का हो जाएगा। चलिए मैं फर्स्ट पार्ट करने जा रहा हूँ। इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए देखिए क्या करना पड़ता है, हमें इसे सिंपल इसी तरीके से ही जो है डिवाइड करना है, जैसे कि होता है। सो इट्स n-1। बस ये है कि जैसे कि कुछ लोग ऐसे बनाते हैं, तो वो चीज मैंने बना के ऐसे ही रखा मैंने। सो n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1। तो ये जो है हमारा क्वेश्चन रेडी हो गया। अब हमें इसे सॉल्व करना है, डिवाइड। तो हम इसी तरीके से डिवाइड करेंगे। अब हमें क्या करना है, पहले इससे डिवाइड करना है, फिर जो है फिर बताता हूं मैं कैसे करना है। अब देखिए फर्स्ट स्टेप क्या है, कैसे क्वेश्चन करना है। अब n स्क्वायर है, ठीक है। अब आपको देखिए n में क्या है, n में आप क्या मल्टीप्लाई करो कि n स्क्वायर आ जाए। देखिए ये वाला डिवीजन नहीं है, जैसे जो प्रीवियस डिवीजन होते हैं, जैसे अरिथमेटिक में सिंपल जो नंबर्स को हम डिवाइड करते हैं, वो वाला मेथड नहीं, एकदम डिफरेंट मेथड है। बहुत ध्यान से n को n स्क्वायर में क्या मतलब n में क्या मल्टीप्लाई करें कि जो n स्क्वायर आ जाए। भाई n में एक और n मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो जो है n स्क्वायर आ जाएगा। तो उस n को मैंने ऊपर लिख दिया। सो n इंटू n n स्क्वायर होता है, और उस n स्क्वायर को मैंने ऐसे लिख दिया, जैसे कि डिवाइड में हम लिखते हैं। ये हो गया। अब इस सेम वे जो -1 है, इसी -1 को हैंड टू हैंड जो है इस n से मल्टीप्लाई करना है, यानी -1 इंटू n। सो -1 इंटू n हो जाता है आपका -1n, या n लिख लीजिए, बात एक ही है। तो ये हो गया। अब इनको जो है क्या करना है, मुझे इनको आपस में माइनस करना है, इनको प्लस नहीं करना है, इन दोनों टर्म्स को माइनस करना है। तो जब भी माइनस करते हैं तो कॉलम मेथड में बताया था आपको कि साइज चेंज होती है। यहाँ प्लस से कुछ नहीं दिख रहा, तो ये माइनस हो जाएगा और ये बन जाएगा प्लस। सो इस तरीके से आप लिख देंगे। अब देखिए ऐसा करने में हर बार जितनी बार भी आप इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, मेक श्योर कि एक आपका जो है नंबर जरूर जो है आपका कैंसिल होगा, उसमें से एक पार्ट कैंसिल हो जाएगा। n स्क्वायर ये प्लस है, अब ये माइनस बन गया, बिकॉज हम माइनस कर रहे हैं। ये रूल है -2n प्लस n। अब इसे -2n माइनस n ना मान के -2n प्लस n, यानी -2 प्लस 1। तो ये हो जाएगा आपका -1। सो -1n या -n लिख लीजिए, एक ही बात है। अब जो है इसी को मैं आगे बढ़ा देता हूँ और जो है इसको कैरी फॉरवर्ड करता हूँ इस तरीके से, -n प्लस 1। अच्छा, अब फिर से आगे बढ़ते हैं। n में मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि -n हो जाए। अब देखिए n यहाँ पर भी, n यहाँ पर भी है, बस मुझे क्या है -n चाहिए। तो मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि मेरा -n आ जाए। n में जो है n तो ऑलरेडी है ही मेरा, n में मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि जो है मेरा आंसर -n आ जाए। तो सिंपल है, अगर मैं इसमें माइनस मल्टीप्लाई कर दूं तो अकेला माइनस में मल्टीप्लाई करके 1 भी लेते हैं साथ में, -1 मल्टीप्लाई कर दूं तो -n हो जाएगा। अब इसे मल्टीप्लाई कीजिए, -1 इंटू n कितना होता है, -1n या -n, एक ही बात है। माइनस भी लग गया, 1 भी लग गया इसमें। तो इसमें मैं सिर्फ यहाँ पे लिखूंगा -1। मेक श्योर कि जो ये -1 और ये जो -1 है, इससे कंफ्यूज मत होइएगा। ये -1 अलग है और ये -1 अलग है। ये नहीं कि मैंने इसकी वजह से -1 यहाँ पे लगाया, ये मुझे क्या है, मुझे सेम नंबर मैच करना है, वो लाना है मुझे। तो यहाँ पे जो है मुझे -n मेरा आ गया, सेम मैच जो से मैच करता है। अब -1 इंटू -1, जैसा कि पहले भी था मैंने किया मल्टीप्लाई, सेम है, दोबारा से फिर से वही सेम
प्रोसेस रिपीट करूंगा। -1 इंटू -1 होता है +1, 1 1 से 1 और प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस। अब इनको आपस में क्या है, मुझे माइनस करना है। माइनस करने के लिए साइंस चेंज होंगे, सो इसका बन गया प्लस, इसका बन गया माइनस। अब देखिए ये मैच करा -n प्लस n, -n प्लस n ये कट हो गया, +1 और -1 ये भी कट हो गया, तो क्या है, कुछ नहीं बचा। ठीक है, सिंपल सा क्रॉस लगाइए, 0 लगाइए, आपका रिमाइंडर 0, कुछ नहीं है आपका। सो अब आपका जो है आंसर क्या है, मैं इसको रब करता हूँ, सब एकदम कंफ्यूज रहेंगे। तो अब आपका आंसर क्या है, अब मैं आपसे पूछूं कि जो आपका आंसर डिवाइड करने पे आया क्या आया, तो आप नीचे लिखेंगे, बिकॉज यहाँ स्पेस नहीं है तो मैं इसलिए से यहाँ पे लिख रहा हूँ। आपका आंसर है, या चलिए नीचे भी जगह है, नीचे है जगह, मैं नीचे लिख देता हूँ। So that is n-1. So n-1 is your answer. ये आपका आंसर है ना, ये आंसर नहीं है, ये आपका आंसर है आपका। मेक श्योर कि ये आपका आंसर होता है आपका। मैंने जो है यहाँ पे एक बार फिर से चीज लिख दी है आपको जो है रिवाइज कराने के लिए, बिकॉज ये हमें पता होता है, लेकिन जो हम सब भूल जाते हैं, और जो है ये बड़े होते हमें जो है ये चीज नहीं पता होती। तो मैं भी जब बड़ा हो गया था, मुझे ये सब चीजें इतनी डीप में नहीं पता थी कि इसको क्या बोलते हैं। जो यहाँ पे n-1 है दैट इज कॉल्ड डिवाइजर, जो बाहर होता है डिवाइजर, जो अंदर होता है दैट इज कॉल्ड डिविडेंड। इसको डिविडेंड बोलते हैं, इसे n² - 2n + 1 आपके यहाँ पे डिविडेंड है। और जो क्वोशिएंट होता है n-1, जो मैं आंसर के तौर पे निकाल रहा हूँ, इसे क्वोशिएंट बोलते हैं। और जो नीचे निकलता है लास्टली, जो यहाँ पे 0 है, इसे बोलते हैं रिमाइंडर। मेक श्योर कि डिवाइजर, डिविडेंड, क्वोशिएंट और रिमाइंडर ये 4 चीजें होती हैं। तो इंग्लिश में जो है कभी भी टर्म्स यूज हो तो आप कभी कंफ्यूज मत होना। तो मैंने आपको एक्स्ट्रा के रूप में बता दिया कि इसे डिवाइजर बोलते हैं, इसे डिविडेंड, ये क्वोशिएंट हो गया और ये आपका रिमाइंडर हो गया। नाउ द सेकंड पार्ट सेज m² - 2mn + n² by n - n। तो अब आपका ये भी क्वेश्चन जो है सिंपल, यार टफ नहीं है। अगर आपने प्रैक्टिस करी है फर्स्ट क्वेश्चन जैसा कि मैंने कहा था, तो आप अपना कर सकते हैं कि रफ कॉपी लगे, हैंड टू हैंड निकालिए और इस क्वेश्चन कॉपी कीजिए और मेरे साथ साथ सॉल्व कीजिए। हैंड टू हैंड जो है साथ साथ सॉल्व कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए, इस बहाने आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। नाउ m², हमें m यहाँ से हमें कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करना है कि जो m² आ जाए। तो m में मैं 2 बार मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ऑटोमेटिकली m² आ जाएगा। तो m × m जो है मेरा m² बन जाएगा, मेरा काम हो गया। अब -nm है, -nm में यहाँ पे जो है -n × m, इस मुझे करना पड़ेगा। सो -nm लिखिए या mn लिखिए, बात एक ही है। ये 1mn है, जो 1 हम कभी लिखते नहीं, इसलिए मैंने छोड़ दिया खाली जगह को। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब जो है ये माइनस होंगे, या प्लस है तो माइनस हो गया, अगर ये माइनस नहीं है प्लस होगा। सो ये कट हो गया सिंपल। और जो है -2 + 1, -2 + 1 -mn, फिर से प्लस n² जैसा कि मैंने कैरी फॉरवर्ड कर लिया। अब फिर से मुझे यहाँ पे क्या है, m में क्या मल्टीप्लाई करूँ, -mn आ जाए। तो m में क्या मल्टीप्लाई करना है, मुझे इससे मल्टीप्लाई करना है -1 -1n, तो -1n है तो 1n ना लिख के -n लिख देते हैं खाली, बस -n, तो -n लिख दिया। m × -n में कर दूंगा तो मेरा आंसर -mn ही आएगा। 1 हम कभी लिखते नहीं ना यहाँ ना यहाँ पे, तो इसलिए जो है पैरेंथेसिस छोड़ रहा हूँ मैं। अब -n × -n, -n × -n n² हो जाएगा और प्लस n², माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, n × n n²। अब जो है इनके साइन चेंज हो गए, बिकॉज माइनस होगा तो माइनस और एक प्लस है, कट गया, और प्लस n² -n² है तो ये कट गया, और जो है नीचे कुछ नहीं बचा। सो योर क्वेश्चन इज m - n। Now the third part, 4a² + 4a + 1 by 2a + 1। So 2a + 1 से जो है 4a² + 4a + 1 को डिवाइड करना है। So ये भी जो सिंपल क्वेश्चन है। अब ध्यान से देखिए, 2a में मैं क्या मल्टीप्लाई करूँ, 4a² आ जाए। ध्यान से 2a में क्या मल्टीप्लाई करूँ कि 4a² आ जाए।
अगर 2a इंटू 2a करता हूं मैं, ये चीज आपको जो है माइंड में सॉल्व करनी पड़ेगी। ये जो है बार बार आप इसे रफ में नहीं कर सकते, आप इसे जो है रफ में कर सकते हैं, मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि इसको आप इस तरह से सॉल्व कर दीजिए तो भी जो है आपका काम हो जाएगा फिलहाल के लिए, कि इस तरीके से ये कैंसिल हो गया, 2 2 से 4, तो आंसर है आपका 2a। सो 2a इंटू 2a करना है, तब जाके जो है 4a स्क्वायर आएगा। तो ये चीज आप रफ में भी कर सकते हैं, लेकिन जो है बेटर ये होगा कि आप इसे जो है रफ में ना करें, क्योंकि जो है ये चीज है माइंड में आपकी प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी कभी भी। तो जो है आपको ये हर हाल में आपको जो है कोशिश कीजिए कि जैसे भी हो कि आप इसको जो है उसमें माइंड में करने की कोशिश कीजिए। तो माइंड में करने से क्या होगा, फिर आपका जो है ये आपको बेनिफिट मिलेगा कि आप फ्यूचर में जो है आपको दिक्कत नहीं होगी कभी भी। तो मैं इसे माइंड में कर रहा हूँ, 2a इंटू 2a मेरी प्रैक्टिस है, इसलिए मैं माइंड में कर रहा हूँ। आप धीरे धीरे माइंड में कोशिश कीजिए करने की। 2 इंटू 2a में करता हूँ, 2 2 से 4 और a इंटू a स्क्वायर, मेरा काम हो गया। और 1 इंटू 2a ये भी मल्टीप्लाई करना मुझे हैंड टू हैंड, 1 इंटू 2a 1 इंटू 2a इंटू a ही होगा, तो प्लस 2a ही है यहाँ पे, मैं इसके नीचे लिख दिया। मान लीजिए कोई चीज अगर इससे मैच करती होती तो यहाँ लिखता मैं, तो अब जो है माइनस हो गया, इधर माइनस हो गया, ये तो कैंसिल हो गए। अब जब प्लस 4 है माइनस 2 है, 4 में से 4 में से 2 गए, 2 बचे, तो 2a और ये प्लस 1। अब 2a में क्या मल्टीप्लाई करूंगा, 2a आ जाए, डेफिनेटली 2a ऑलरेडी दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है, यहाँ माइनस भी नहीं है। सो 2a प्लस 1, बस 1 इंटू 2a कर दूंगा, 2a हो जाएगा सिंपल। और 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू प्लस 1 होता है, तो माइनस माइनस ये कैंसिल हुआ और ये कैंसिल होगा। सो आपका आंसर क्या है, दैट इज 2a प्लस 1। सो 2a प्लस 1 जो है ये आपका आंसर है फॉर द थर्ड पार्ट। नाउ द फोर्थ पार्ट सेज p स्क्वायर प्लस 4b प्लस 4 बाय p प्लस 2। अब चाहे यहाँ पे आपको क्या है, p में कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करना है कि p स्क्वायर आ जाए, तो सिंपल हम यहाँ पे क्या है, हम यहाँ पे p को हम p से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा p स्क्वायर आ जाएगा। तो जो है मैंने p स्क्वायर ऐसे लिख दिया। अब जो है इसी 2 से p को मल्टीप्लाई भी करना है, सो 2 से p को मल्टीप्लाई करना है, तो इट बिकम्स 2p प्लस 2p बन जाएगा हमारा। तो हमारा जो है क्या है, हमारा काम हो गया इसमें। सो हमें क्या करना है, अब जो है हमें माइनस करना है, यहाँ प्लस है माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस हो जाएगा। सो एक सिंपल सा जो है अपॉन, इस तरह से अपॉन बन गया। तो ये आपका कट लग गया, और जो है आपका 4 में से 4 में से 2 गए, दैट इज 2p हो गया, 4 में से 2 प्लस 2p होगा, और जो है प्लस 4 हो गया इस तरीके से, प्लस 2p प्लस 4 इस तरह से हमने लिख दिया। अब जो है यहाँ पे आगे p में क्या मल्टीप्लाई करें, 2p आ जाए, p में क्या मल्टीप्लाई करें कि 2 आ जाए, सिंपल प्लस 2 कर देंगे, तो इससे हमारा 2p आ जाएगा। अब 2 इंटू 2 होता है 4, साथ में प्लस इंटू प्लस है, प्लस रहेगा। सो इनके जो है साइज चेंज होगा, बिकॉज माइनस करना है। तो जब माइनस करना है तो देखिए ये भी मैच कर रहा है, ये भी कट रहा है, दोनों प्लस और माइनस। सो इसमें भी हमारा आंसर निल है, 0 है। सो आपका फाइनल आंसर दैट इज p प्लस 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, x स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 4y स्क्वायर बाय x प्लस 2y। सो यहाँ पर भी जो है बहुत सिंपल है, यहाँ पर भी जो है जहाँ तक मेरा अंदाजा है सेम ही आंसर जो है आपका अंदर आएगा यहाँ पे। सो x इंटू एक्स करूंगा तब जाके x स्क्वायर बनेगा। अब 2y इंटू एक्स, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको अब अभी इजी लगेगा, ज़्यादा टफ नहीं लगेगा। 2y इंटू एक्स, 2yx, ये 2yx या 2xy एक ही बात है। 2xy इसलिए कर दिया मैंने कि यहाँ पे xy है, यहाँ पर भी xy कर दिया ताकि कोई दिक्कत ना हो। अब जो है ये माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, और जो बड़ा सा फॉर्म बना दिया, ये कट लग गया, बिकॉज एक प्लस में माइनस में 4 माइनस 2xy, तो ये हो गया आपका दैट इज 2xy बचा हमारे 4 में से 2 गए, 2 बचा, और जो है प्लस 4y स्क्वायर मैं जो है यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ। अब जो है x में मैं क्या मल्टीप्लाई करूँगा, 2xy आ जाए, बस मुझे 2y में और मल्टीप्लाई करना है, मेरा काम हो जाएगा। सो 2xy ये हो गया, अब 2xy, और जो है 2y इंटू 2y कितना होता है, 4y स्क्वायर, 2 इंटू 2 4 होता है, y टू y स्क्वायर होता है, माइनस। तो इस तरीके से
आपका जो है कट लग गए, बिकॉज जो है मैंने कैंसिल से लगाया कि जो है ये दोनों कट हो रहे थे, एक प्लस में एक माइनस में। सो आवर आंसर इज x plus 2y. So x plus 2y is your answer for the fifth part. Now the sixth part. Sixth part says 2a square minus 11a plus 12 by a minus 4. So over here again हमें जो है उसी तरीके से चलना पड़ेगा जैसे पहले चल रहे थे। 2a square minus 11a plus 12 a minus 4। अब क्या a में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 2a स्क्वायर बन जाए तो डेफिनेटली a इंटू 2a कर दूंगा मैं, 2a स्क्वायर बन जाएगा। अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप रफ में से करके देख सकते हैं। a इंटू 2a में अगर मैं करूँगा तो 2a स्क्वायर बन जाएगा। तो ये चीज़ आपको माइंड में सोचनी पड़ेगी, बजाय कि आप इसे रफ में करें। कोशिश कीजिए आप -4 इंटू 2, अब ये -4 इंटू 2a भी मल्टीप्लाई करना है। 4 टू 8a, सो -8a लाइक दिस। अब जो है ये प्लस का माइनस हो गया, माइनस का प्लस हो गया, बिकॉज ये माइनस कर रहे हैं कॉलम मेथड से, तो एक कट लग गया। और जो है -11 प्लस 8, सो -11 प्लस 8 होता है -3a, और इसे कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे +12 को। अब जो है ए में हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, -3a आ जाए, सो -3 में इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा। सो जो है मेरा a इंटू -3 होता है -3a। अब -4 इंटू -3, माइनस माइनस प्लस होता है, 4 3 12। सो अब जो है मुझे क्या है, मुझे इनको आपस में माइनस करना है, तो उसके साइन चेंज हो गए, माइनस का प्लस बन जाएगा, प्लस का माइनस बन जाएगा। सो ये हो गया, ये भी कट हो गया और ये भी कट हो गया। तो इसका कोई आंसर नहीं है, इसका 0 आंसर है। सो जो है रिमाइंडर इसका 0 है, और इसका आंसर है 2a plus 3। I'm sorry, it's not 2a plus 3, it's 2a minus 3. Now seventh part, 6x square plus 5x minus 6 by 2x plus 3. सो अब जो है 2x में क्या मल्टीप्लाई करूँ, 6x स्क्वायर आ जाए, तो इसके लिए 2x, अब ध्यान से देखिए 2x 2 3 6 होता है, तो 3 ले लीजिए। तो ये डिवीजन आपको मन में करना पड़ेगा। 2 3 6 हो गया, और एक x और जोड़ देंगे तो x स्क्वायर बन जाएगा। अब देखिए 3x इंटू 2x, 2 3 6 x इंटू x स्क्वायर, तो 6x स्क्वायर जो है इससे होगा। तो मन में ऐसे करके आपको सोचना पड़ेगा। अब 3 इंटू 3x, सो 3 इंटू 3x कितना होता है, 3 3 9, सो 9x होता है। अब जो है आपका जो है बिकॉज माइनस होंगे तो साइंस चेंज होंगे, माइनस माइनस, ये तो कैंसिल हो गया, और जो है आपका ये हो गया -9x प्लस 5x, सो -9 प्लस 5, -9 प्लस 5 कितना होता है, -9 और प्लस 5 होता है -4x, और -6 ये ऊपर से कैरी फॉरवर्ड में कर रहा हूँ। अब जो है -4x -6 हो गया। अब 2x में क्या मल्टीप्लाई होगा, तो -4x आ जाए, सो 2 2 4, सो 2 तो मैं लिखूंगा और यहाँ -2, सो 2x इंटू -2 में करूंगा तो -4x हो जाएगा। सो ये हो गया। अब जो है +3 इंटू -2, सो 3 2 6, सो -6। तो इनके साइंस चेंज होंगे जब माइनस करते हैं, जो भी साइन हो, और जो है ये दोनों ही कैंसिल हो गए। सो इसका आंसर है दैट इज, जिसका क्वेश्चन है दैट इज 3x - 2। नाउ द 8th part, 8a square plus 4a minus 60 by 2a minus 5। सो अब क्या है, 2a में क्या मल्टीप्लाई करके 8a स्क्वायर आ जाए, सो 2 4 8, 4 तो ले लेंगे और साथ में एक a भी ले लेंगे, तो जो है 4a इंटू 2a 8a स्क्वायर होता है। अब इसी में 8a स्क्वायर यहाँ लिख देता हूँ। अब जो है सेम वे इसी को -5 को 4a से मल्टीप्लाई करना है, सो 5 4 20, इट सेज -20a, सो -20a। नाउ वी हैव टू सबट्रैक्ट बाय यूजिंग कॉलम मेथड,
So over here there is a hidden plus over here, so it becomes minus and this minus becomes plus. So both are cancelled. Plus 4 plus 20. So plus 4 plus 20 becomes 24a. 24a, and this is carried forward. So 24a minus 60. So 24a minus 60. Now अब जो है क्या करेंगे 2a. What we have to multiply with 2a so that it becomes 24a. So in 2a 12 to the 24. So first of all it's 12 to the 24 and single a. There is no requirement of a. So 12 into 2a, that's it, and 24a will come. There is no minus sign over, that's why I have not used any minus sign over here. Now minus 5 into 12. 12 plus 12 into minus 5. 12 5 is 60. So minus 60. Now we have to subtract both. So plus becomes minus, minus becomes plus. So both are cancelling. So that means there is no remainder. So now your answer is 4a plus 12. So the 9th part 9x square minus 24x square plus 16y square by 3x minus 4y. So 9x square में क्या मल्टीप्लाई करें 3x आ जाए. So 3 these are 9 और एक x ले लेंगे plus 3 9x square हो जाएगा. Same way minus 4y into 3x. So minus 4y into 3x minus 4 3s are 12. So it's minus 12 and x into y, that is xy. Now over here we have to minus according to the column method. So we will cancel first of all 9x square minus 24 plus 12. Minus 24 plus 12 becomes minus 12xy, and this 16y square from here will be copied downwards over here. So now 3x. अब 3x में देखिए y भी आ गया है, तो ध्यान से हमें लेना है नंबर. एक तो माइनस आ गया तो माइनस लगेगा यहाँ पे. So 3 4 से 12. So 3 4 से 12. 12 हो गया, 4 लेना है और जो है एक x ऑलरेडी है, एक x यहाँ पर है, हमें सिर्फ y लेना है. अब चेक कर लेते हैं. प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया, 4 3 से 12 हो गया, x इंटू वाई एक्स वाई, तो माइनस 12xy ये हमारा जो है आ गया. सेम वे माइनस 4y इंटू 4y. सो माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, 4 4 से 16 होता है, y टू y स्क्वायर होता है. So minus becomes plus and plus becomes minus. So both are cancelled. So your answer is 3x minus 4y. Now the 10th part, 15x square plus 31xy plus 14y square by 5x plus 7y. 5x. Now what will multiply? So it will become 15x square. So 5 3 are 15 and 1x also. X and 3. 3x into 15x. So 5 to 15x into x square. So it becomes 15x square. So now 7y into x. 7 3 are 21. 21 x into y, that is xy. Now we have to change the signs so as to subtract both the expressions. Now this will be cancelled. 31 minus 21, so it will become 10xy, and this plus 14y square will be copied over here. So now 5x what will multiply, so it will become 10xy. So 10xy बनाने के लिए 5x में क्या मल्टीप्लाई करें, हम करेंगे एक तो प्लस 2, यहाँ प्लस नीचे ऊपर भी प्लस आएगा, प्लस x है यहाँ पे, बस एक y लगा देना है. सो अब देखिए 5 2 10, 5 2 10 होता है, x into y, xy हमारा काम हो गया. 7 now 7y into 2y, so 7 2 14, 7 2 14 and y into y, y square. अब जो है इनको जो है आपस में कैंसिल करना पड़ेगा. माइनस एंड माइनस, ये भी कैंसिल हो रहा है और ये भी कैंसिल हो रहा है. सो योर आंसर इज 3x plus 2y. 3x plus 2y.
Now the 11th part, 35a cube plus 3a square b minus 2ab square by 5a minus b. So 35a cube, अब 35a cube बनाने के लिए मुझे 5a में क्या मल्टीप्लाई करना होगा? We have to multiply 5 7 से 35. पहले 7 लेते हैं, just take 7 over here. 5 7 से 35, 7, and there is 1a and their total there are 3 a's. So over here there is a 1a. So we have to take 2a. So like this. इस तरीके से दो बार जो है ये लेना पड़ेगा, यानी कि मैं इनकी बात कर रहा हूँ, इस तरीके से. तो इनकी जो अब जो है इनमें से एक है और दो है, दो नहीं है, तो दो के लिए मैंने क्या करा कि आई हैव रिटन लाइक दिस. इनकी पावर्स को ऐड कर दिया तो a स्क्वायर बन गया. सो 7a स्क्वायर. सो 35a क्यूब minus b into 7a square. So it will become minus 7a square b. No minus and plus. So it is cancelled. Plus 3 plus 7 plus 10a square b, and we will copy this downward. 2ab square. Sorry, 2ab square. 10a square b minus 2ab square. So now 5a कितना करना होगा हमें? 5 2 से 10 तक 2 ले लिया पहले. एक a लेना है और एक b भी लेना है, तब जाके जो हमारा काम बनेगा. प्लस 10a स्क्वायर b. 5 2 से 10, a इंटू a स्क्वायर और b इंटू b एक ही है, कोई बात. अब जो है माइनस से माइनस इंटू प्लस माइनस हो गया. b 2ab स्क्वायर माइनस प्लस. So it is also cancelled and it is also cancelled. So your answer is 7a square plus 2ab. Now this is the last portion of this video, the 12th part. 6x cube plus 5x square minus 21x plus 10 by 3x minus 2. So over here, what you have to multiply square, it will become 3x will become 6x cube. So 3 to the 6 and x square. So 6x cube it will become. Now further minus 2 into 2x square. So it will become 2 2s are 4 minus 4x square. So now minus and plus. So it will cancel. Plus 5 plus 4, that is 9x square minus 21x. So minus 21x. Now what we will do? 3x. So 3x into 3x. 3x into 3x will become 9x square. 9x square. And minus 2 into 3x. Plus into minus minus. 2 3 is 6x. So minus and plus. So it will cancel. So minus 21 plus 6. So minus 21 plus 6 will, it's minus 15x. So it's minus 15x हो गया. अब जो minus 15 21 में से 6 माइनस हुए तो आपको जो है minus 15x आ गया. अब जो है आगे plus 10 भी यहाँ पर है. So plus 10 है. अब हमें क्या एक और फर्दर स्टेप लेके चलना है. सो 3x. सो इट्स -5. माइनस 5 लेना है हमें, हमारा काम हो जाएगा. 3 5 से 15. सो -15x हो गया. 2 5 से 10. प्लस इंटू प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है जैसे लिखा हुआ ऊपर. एंड 2 5 से 10. सो ये साइंस चेंज हो जाएंगे. So, ये भी आपस में कैंसिल हो गया और ये भी आपस में कैंसिल हो गया. So the answer is
Your answer is 2x square plus 3x minus 5. So 2x square plus 3x minus 5 is your final answer. So here is the ending of this video. Thanks for watching and see you in the next video.